हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या के बारे में। वैसे भी प्रमेय संख्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होता क्या है कि प्रमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर ना हो तथा p और q पूरा। ठीक है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन्हीं प्रमेय संख्याओं के थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि ये प्रमेय संख्या जो लिखी गई है इनको दशमलव में व्यक्त करना। अब दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम हर से भाग करते हैं अंश। यही बात है कि हम भाग करेंगे दशमलव बदल। जैसे हम 2 को भाग करें तो 2 कटेगा नहीं, तो हम लगा देते हैं दशमलव। तो अब हम भाग करेंगे 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 3 6 18, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन पता नहीं है कि ये कटेगा या नहीं, लेकिन कटा तो नहीं, ये ऐसे आता है। ठीक, ध्यान से बात हमारी समझिए। लेकिन अगर हम कहें 3 को आप भाग करिए 5 से, तो आप तुरंत कहोगे 5 6 30, 6 आ जाएगा। तो 5 आने पर कट गया। चलिए चेक करते हैं। 4 या 7/2, तो 2 3 6, 1 7, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। लेकिन और हम किसी संख्या से भाग करें, हमने 5 को भाग किया 7 से, नहीं कटेगा, काटते रहेंगे। तो हमको आज यही पढ़ना है कि कौन सी संख्याएं कटेंगी पूर्णतया और कौन सी संख्याएं नहीं कटेंगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं शांत और अशांत। शांत और अशांत, ध्यान रखिएगा। शांत और अशांत। शांत क्या होगा? शांत का मतलब है जो जल्दी शांत हो जाए, मतलब है कि जो आसानी जो कट जाए, यानी दशमलव में पूरी तरह से बदल जाए। ऐसा ना हो कि आप काटते रहो, भाग करते रहो, कटे ही। चलिए जैसे हम देखते हैं 7/25। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 को हम भाग करेंगे 25 से, नहीं कटेगा। ठीक, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, अब कटेगा 25 गुना 50, 20 70। फिर ध्यान दीजिए 0 लगाएंगे, 25 8 2, कट गया, पूरी तरह से कट गया। ठीक, तो शांत प्रसार होता क्या है कि ऐसी प्रमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा, ऐसी प्रमेय संख्या, लेकिन ध्यान रखिए कि न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी उसको छोटा ना किया जा सके। तो ऐसी प्रमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में हो। ध्यान दीजिए फिर से, ऐसी न्यूनतम प्रमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में हो, ऐसा प्रसार शांत प्रसार कहलाता है। बात को हमारी ध्यान से समझिए। क्या हो कि ऐसी प्रमेय संख्या, वो भी न्यूनतम प्रमेय संख्या, जैसे 2/3, इसको हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम 4/10 लिख दे तो हम काट सकते हैं, 2 2 4, 2 पंचे 10। ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कट जाए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी से ना कटे। ठीक, यानी इसके जो हर और अंश हो, p और q हो, वो सदैव अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं, सॉरी, सअभाज्य संख्या। तो ऐसी प्रमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n या 5 की घात n के रूप में हो, वह प्रसार कैसा कहलाता है? शांत प्रसार। मतलब है कि जिसके हर में 2 आए, 5 आए, अथवा 2 और 5 दोनों आए। ध्यान से बात को हमारी समझिएगा। जिसके हर के गुणनखंड में 2 आए केवल, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, वह प्रसार शांत प्रसार कहलाता है। जैसे हम देखते हैं 17/50 ले लेते हैं। इसके हर को हम चेक करेंगे। आपको अंश से मतलब नहीं है, लेकिन कब? जब ये न्यूनतम हो, इसको छोटा और ना किया जा सके। तो चेक करते हैं 17/50 किसी से नहीं कर सकता, हम बात करते हैं हर की। 50 गुणनखंड करिए 50 का, तो 50 को आप तोड़ सकते हो 2 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 गुना 50। तो आप ध्यान से देखो तो केवल 2 और 5 आ रहा है, यानी 2 गुणे 5 की घात 2,
यानी इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी ये प्रसार शांत होगा। मतलब इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं, वो भी आसानी से, पूर्णतया दशमलव बदल सकते हैं। चलिए बदल के चेक करते हैं। बदल के एक तो तरीका भाग करने का, लेकिन अब क्वेश्चन कहेगा कि भाग नहीं कर सकते यार, तो भाग ना करने के लिए करते क्या है, 17/50 हम फिर से लिखेंगे। 17/50 को हमने तोड़ा था 2 × 5 की घात 2। अब ध्यान से देखिए इसमें किसकी घात ज्यादा है, तो आप देखेंगे 5 की घात ज्यादा है 2, तो 2 की घात भी 2 होनी चाहिए। ऐसा हम करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। अब 17 दूनी 34 और 2 का गुणा अगर 2 से हुआ तो 4 हो जाएगा, यानी 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 की घात 2 पहले से था। फिर चेक करते हैं 34 बटे, अब ध्यान दीजिए 5 दूनी 10 और पूरे घात कितनी 2 हो जाएगी। अब हम यहाँ से देखते हैं तो 34 और 10 की घात 2 मतलब 100 होता है। दशमलव अगर हम लगाते 2 अंक पर दशमलव 0.34, अब ध्यान दीजिए 2 अंक पर कैंसिल हो गया, यानी इसका प्रसार 2 अंक पर शांत हुआ जाता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ से हम एक उदाहरण और देखते हैं, बुक से देख लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे 17/8। अब आप कहेंगे क्या ये प्रसार शांत है? फिर से चेक, इसको मिटा देते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा 17/8, चेक करते हैं क्या प्रसार शांत है। तो हम प्रसार शांत के लिए हर देखते हैं, हर कितना है 8। अगर 8 को आप तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 2, सिंपली चेक कर लेते हैं 2 की घात 3। हमने क्या कहा कि केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है, अर्थात प्रसार क्या होगा शांत। ध्यान से हमारी बात को समझिए, प्रसार शांत हो। ठीक, अब आते हैं कि इस प्रसार अगर शांत होगा तो वे लगेगा कैसे। लगाने के लिए करते हैं इसको हम कि फिर से 17/8 लिखते हैं, बराबर 17/8 यानी 2 की घात 3, जितनी घात 2 की उतनी घात 5 की, तो मतलब है कि 5 की घात 3 से गुणा व 5 की घात 3 से भाग करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 17 × 5 की घात 3 का मान 125। ध्यान दीजिए हर घात बराबर है तो आधार में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और पूरे की घात 3, इसको गुणा करें 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 6 40, 2 42 और 17 के 17 4 21। ध्यान दीजिए 10 की घात 3 मतलब 1000। दशमलव लगाइए 3 स्थान 3 अंकों पर, 1 2 3, 2.125 हो गया 3। कोई समस्या किसी को? अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप इसको फिर से पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अशांत में, यानी अशांत प्रसार क्या है। अशांत तो नाम से ही क्लियर है, कैसा होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। अशांत का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से विभाजित ना हो, यानी हम पूरी तरह से उसको दशमलव में ना बदल सके। अब कैसे पता चलेगा? हमने शांत में कहा कि हर 2 की घात, हर कैसा होना चाहिए, 2 की घात यम × 5 की घात यम के रूप में होना चाहिए। यही कैंसिल कर दो। ऐसा प्रसार, ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात 5 × 2 की घात यम × 5 की घात यम के रूप में ना हो, यानी जिसके हर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाएगी तो वह प्रसार अशांत होगा। 2 5 की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ना क्या है, अशांत। मतलब है कि हर में अगर कोई संख्या आ जाए, 3 5 छोड़ दीजिए, 4 तो 2 में ही हो, 7 11 कुछ भी आ जाए, कुल मिला के 2 और 5 हो या ना हो, अगर है भी तो उसके साथ कोई अन्य संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो प्रसार अशांत होगा। जैसे हम चेक करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे 64 बटे क्वेश्चन देख लेते हैं 455। हमने बात की हर की, चलिए हर देखते हैं। 455 अभी तो हमको पता नहीं है। अब ऐसा नहीं 5 5 है 4 है, ऐसा नहीं। गुणनखंड करने के बाद चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं, 2 से तो कटता नहीं, 5 से कटेगा, 5 9 45। 1 मिनट, 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं। 5 9 45, 5 1 5, फिर 5 से कटेगा नहीं, 7 से काटते, 13 7 91, फिर काटते हैं 13 से। ध्यान दीजिए हर नहीं है बराबर, नॉट लिख दीजिए क्योंकि इसमें 7 आ गया 13 आ गया, संभव ही नहीं है। तो यह प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर प्रसार अशांत है तो हम इसका मान नहीं निकालेंगे। एन एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 77 बटे 210। अब आप 210 को नहीं देखेंगे,
क्योंकि अभी यहाँ अगर आप देखें तो एक कट जाएगा 7 से। चलिए कैंसिल करते हैं, 11 7 77 और 7 3 21, 11/30। अब इससे छोटा आप नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करेंगे क्या कि हर देखेंगे, हर कितना है 30 है। अब 30 का गुणनफल करिए, 2 15 3 5 5 से 1, तो हर अगर आप देखेंगे तो हर में 3 आ गया। 2 5 आया लेकिन क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमने बताया कि 2 और 5 अगर आता है तब तो भी अशांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत होगा, यानी हर 2 की घात या मुड़े 5 की घात यानी के बराबर नहीं है, इसलिए प्रसार अशांत होगा। किसी को कोई समस्या अगर होती है तो हमारे पास वो मैसेज करके दोबारा आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी इसकी मैं पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल और इस क्वेश्चन को पूरा लगा करके भेज दूंगा। अगर आपको तब भी कोई समस्या आती है तो हम मुझसे आप संपर्क करें, हम आपको ये दोबारा पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।